चलो आज हम लोग बात करेंगे नायक विद्रोह के बारे में, है ना। आज हम लोग चार पांच विद्रोह कवर करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो है ही, तो उसमें बस मेन जो चीज़ बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको याद कर लेना बस, है ना। देखो, नायक विद्रोह पहले हम लोग बात करते हैं नायक विद्रोह के बारे में, ठीक है। नायक विद्रोह जो है ना 1806 में से लेकर 1806 तक 16 तक हम लोग मानते हैं। देखो क्या हुआ था कि बंगाल के मिदनापुर जिलों में ये विद्रोह हुआ था। रैयतन जो कि किसान विसान टाइप में थे, उन्होंने किया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि देखो बंगाल इस समय, देखो बंगाल इसमें इस्टेब्लिश हो चुकी है कंपनी 1757 में प्लासी का युद्ध करके, और 1764 में बक्सर करके दीवानी राइट्स उनके हाथ में आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि अब अंग्रेज़ों ने क्या किया ना कि अंग्रेज़ों का एक ही माइंड सेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है ना अपने बनाने, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया ना कि ये सब रेट बढ़ाने लगे, मतलब जो लगान का दर रहता था ना, तो उन्होंने वो सब बढ़ाना है। जिससे देखो तो क्या किया, कंपनी जिन पर कंपनी बड़ी बड़ी नहीं बढ़ी 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 हुई दर से लगान चुकाने के लिए दबाव डाल रही थी। मतलब अब कंपनी जो है उनको बोल रही थी कि आप थोड़ा, जैसे मान लो 10% दे रहे थे, तो बोले कि अब आप 25% दीजिए, है ना, लगान का रूप। मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल के रूप में तो बढ़ी हुई दर दे रही थी। सिंपल बात है। अब तुमको कुछ सरकार बोलेगी कि भाई, मान लो सरकार, हमारी सरकार भी बोलेगी कि भाई आज आपसे डायरेक्ट टैक्स 25% ले रहे, मान लो इसे, तो अगर आपसे 45% लेने लग जाएंगे तो आप तो परेशान होंगे ही। वो तो चलो अपना देश है इसलिए हम लोग दे देते हैं, मान लो देते हैं, पर वो तो अंग्रेज है, उसको देने में तो जो भी लोग होंगे उनको दिक्कत हो गई, है ना। तो वो लोग क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे जी। पर कंपनी बढ़ी हुई दर से लगान चुकाने के लिए दबाव डाल रही थी। 1806 में कम क्या और भाई, जब देखो सिंपल बात, जब बढ़ी हुई दर होगी ना, तो कुछ किसान जो है वो नहीं दे पा, मतलब जो है लगान नहीं चुका पाएंगे। और लगान जब नहीं चुका पाएंगे तो उनकी ज़मीनों को अंग्रेज लोग छीन लेंगे ना, उनकी ज़मीन जो है वो अंग्रेज लोग छीन लेंगे, तो उनको ज़मीन से बेदखल भी कर देंगे। अब जब ज़्यादातर लोग बेदखल होने लगेंगे तो दूसरे डरेंगे और विद्रोह करने सोचेंगे, ताकि इसको रोका जा सके ना, अंग्रेजों को थोड़ा। तो कुछ नायकों की उन्होंने ज़मीन भी जब्त कर ली। नायकों के इस विरोध में कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध किया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ के लोग छापामार युद्ध सीख चुके थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार जो है हमला होता था इनका, क्या नाम है, मराठा लोगों का। तो ये लोग भी छापामार युद्ध काफ़ी सीख चुके थे, ठीक है। तो और इनको तैयार भी किन्होंने किया ना, इस यहाँ पे एक आदमी था अचल सिंह। अचल सिंह नामक व्यक्ति जो थे, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है यहाँ के। तो ये नायक विद्रोह में याद रखना क्या क्या नायक विद्रोह में, देखो एक नायक विद्रोह किस में कहाँ हुआ, मिदनापुर जिले में, ठीक है। बढ़ी हुई लगान लेने के लिए ज़मीनें भी जब्त करनी स्टार्ट कर दी। मेन आदमी थे अचल सिंह। उन्होंने क्या किया ना कि भाई देखो, अब जो छापामार युद्ध पद्धति है उसको, उसके लिए क्या है कि सीधे कोई आदमी जाएगा सीख जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। उसके लिए बहुत प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग दी उन नायकों को, है ना, ताकि क्या है वो लोग भी अंग्रेज़ों से निपट सके। तो उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण भी दिया उनको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मिदनापुर कहाँ पड़ता है बंगाल में, ये तो सबको पता ही है। आज का वेस्ट बंगाल में ये वाला मिदनापुर पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। तो यहाँ पे नायक विद्रोह हुआ था 1806 में। मेन आदमी कौन थे? अचल सिंह, ठीक है। मेन आदमी कौन थे? अचल सिंह। क्यों, किस लिए हुआ था? क्योंकि यहाँ पे लगान को बढ़ा दिया, लगान की दर को बढ़ा दिया था। दर को बढ़ाकर राजस्व प्राप्त किया जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। दूसरे वहाँ पर किसानों या नायक जो थे, उनकी क्या कर दी, उन्होंने ज़मीनें भी जब्त करनी स्टार्ट कर दी, ज़मीनें जब्त कर दी, ठीक है। तो वो लोग, उससे रोष में आ गया, असंतोष पैदा हो गया, तो उसके कारण उन्होंने हम विद्रोह कर दिया, ठीक है। ये हो गया नायक विद्रोह। नायक विद्रोह से हम लोग आगे चलते हैं, तो फिर नया विद्रोह आता है कित्तूर विद्रोह, ठीक है। कित्तूर विद्रोह याद रहेगा। कित्तूर कहाँ है? कित्तूर बता सकते हो? चलो कमेंट में बताना कित्तूर कहाँ है, ठीक है। मैं तो बताऊंगी, ठीक है। ये कित्तूर विद्रोह जो है ना 1824 में हुआ था, ठीक है। देखो ये क्या हुआ था ना कि जब तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ था ना, उसके बाद में कित्तूर को अंग्रेजों ने स्वतंत्र मान लिया था, बोला कि कित्तूर स्वतंत्र है, ठीक है। परंतु 1824 में फिर उत्तराधिकार का प्रश्न आने लग गया। जो वहाँ के राजा थे ना, शिवलिंग, है ना, शिवलिंग किसी का आदमी का नाम है, शिवलिंग रुद्र उनका आदमी का नाम था। मतलब आदमी जो है राजा जी हैं उनका नाम है शिवलिंग, हाँ रुद्र, ठीक है, शिवलिंग रुद्र। तो उनके जो उत्तराधिकारी थे ना, उनको राजा ने, मतलब उन्होंने जो जिसको उत्तराधिकारी बनाया उसको उत्तराधिकारी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। बोले कि ये तो, इसको तो हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, ठीक है।
जैसे आज शाहरुख खान मान लो आर्यन खान को अपना बेटा मानने से बंद कर दे, है ना, उस टाइप में ने कि भाई ये तो ड्रग्स में पकड़ा गया है, इसको मैं नहीं मानूंगा। तो वैसी तरह अंग्रेजों ने भी उनको उत्तराधिकार को मानने से बंद कर दिया। तो जो अब देखो सिंपल बात है, तो रानी जो है वहाँ की जो रानी थी, महारानी जी चेन्नम्मा जी, है ना, उन्होंने उनको बहुत गुस्सा है कि अंग्रेज कौन होते हैं ये सब मतलब बताने वाले कि हम किसको उत्तराधिकार रखेंगे किसको नहीं। तो उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब सिंपल बात है, देखो कित्तूर कितना ही बड़ा है, उन्होंने मैसूर मराठा बड़े बड़े राज्यों को हराया, तो कित्तूर उनके आगे क्या ही आता है, मतलब कित्तूर को तो कुछ समझेंगे ही नहीं, है ना। और 1824 के अंत में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया, परंतु 1829 में रायप्पा के नेतृत्व में एक बार फिर से कित्तूर में विद्रोह हुआ। परंतु पता ही है लास्ट में अंग्रेजों के पास इतनी सेना है ना, इतना पावर है, इतना पैसा है, इतना वो मजबूत हो चुके हैं कि कोई छोटा बड़ा विद्रोह उनके 1857 जैसी बड़ी क्रांतियों को उन्होंने किसी तरह से दबा दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए क्या ही मायने रखती है ना। तो फाइनली इनको भी वो दबा देंगे और इस विद्रोह को भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। कित्तूर देखो बेलागावी या बेलगांव भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक जगह है, वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था, ठीक है, याद रहेगा 1824 के आसपास। कौन कौन से करेक्टर क्या चीज़ के लिए, उत्तराधिकार के लिए ना, क्या क्या चीज़ के लिए उसको लिख देते, एक बार लिखोगे तो याद रहेगा। देखो उत्तराधिकार लिख साथ साथ में लिखते रहो, उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार के अलावा जागते रहो एकदम जो है ना गर्दन एकदम सीधी रखो, ठीक है। उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, और युद्ध जो है वो क्या चीज़ के लिए हुआ था, उत्तराधिकार के लिए हुआ था। दूसरा कौन कौन पार्टिसिपेट मतलब कौन कौन मेन कैरेक्टर थे इसके, तो चेन्नम्मा जी, रायप्पा जी, है ना। और उनसे भी पहले जो थे वो शिवलिंग नाम था उनका ना। भाई ये पूछ लेगा ना कि ये शब्द किनसे संबंधित है, चेन्नम्मा जी किनसे, कित्तूर विद्रोह से, ठीक है। ऐसे भी आ सकते हो कि अम्मा चेन्नम्मा, चन्ना देती अम्मा तो कितना देगी मम चन्ना, तो कितना से कित्तूर, ठीक है, कितना चना देगी अम्मा, है ना। तो ये याद कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विशाखापट्टनम के विद्रोह, ठीक है। ये विशाखापट्टनम उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के में आता था, ठीक है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विशाखापट्टनम जिले में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला। ये जो विद्रोह है ना, ये यहाँ पे जो विद्रोह है वो अलग अलग चीज़ों के लिए, कोई एक चीज़ के लिए नहीं, 3-4 चीज़ों के लिए इन्होंने विद्रोह किया था, और अलग अलग लोगों ने किया था, है ना। जबकि अलग कुछ की अलग प्रॉब्लम थी तो उन्होंने उसके लिए कर दिया, किसी की कोई अलग प्रॉब्लम थी तो उसने उसके लिए। पर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जिन्होंने विद्रोह किया ना, जैसे उनके नाम क्या पीछे जो है राजे आएगा, राजे, जैसे ना वसुंधरा राजे, जैसे ना वसुंधरा राजे, ठीक है। जैसे वैसे राज्य उस जो है उनके टाइटल के नाम के पीछे अगर जो भी लोग यहाँ पे करेंगे। तो पालकोंडा के एक जमींदार थे, उनका नाम था विजय राम राजे, ने अंग्रेजों के साथ कई बार उन्होंने चिटपुट लड़ाई की, ठीक है। बस एक बार ये हो गया विजय राम राजे पालकोंडा के जमींदार। फिर 1823 21 और 23 मतलब 31 के बीच में पालकोंडा के जमींदार ने राजस्व वसूल के प्रश्न पर भी विद्रोह कर दिया, ठीक है, राजस्व वसूली के लिए। फिर वहाँ के विशाखापट्टनम के एक और जमींदार थे वीरभद्र राजे, उन्होंने भी पेंशन के लिए किया था, ठीक है। देखो पहले जमीन के राजस्व के लिए कर रहे हैं, एक दिन पेंशन के लिए कर रहे हैं, नाम भी अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक जो है उनका नाम है जगन्नाथ राजे, वीरभद्र और विजय राजे, ये 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। उन्होंने उत्तराधिकार विवाद के लिए किया था। देखो इन्होंने जगन्नाथ उत्तराधिकार, वीरभद्र पेंशन के लिए, और विजयराम राजे जो है वो ऐसे छुटपुट या राजस्व के लिए, ठीक है। ऐसे वीर में आ रहा नहीं वी मैंने बस ट्रिक नहीं बन गया, तो सोचो वीर लोग भी पेंशन बने, वीर जो भद्दे, ऐसे याद है वीर भद्र, जो भद्दे वीर होते हैं ना, जो मतलब भद्र हो गए, मतलब जो जो कट गए जिनके सर, वो लोग उनके घर वालों को पेंशन देते हैं ना, इस तरह से करके याद कर सकते हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट तो है, बट इनको जो इनके करेक्टर हैं उनको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं पे भी पूछे जा सकते, ठीक है। तो ये देख लो मद्रास प्रेसिडेंसी का फोटो दिया हुआ है, उल्टा हो गया क्या, ठीक है। ये मद्रास प्रेसिडेंसी का फोटो दिया है, ठीक है, मैंने मद्रास प्रेसिडेंसी, इसमें देखो कौन कौन से सब आते हैं, इधर मद्रास है, ठीक है, इधर था हमारा मसूलीपट्टनम है, कोक्कानोड़ा है, इधर विशाखापट्टनम है। यहाँ पे विद्रोह हुआ था ना, 3 बार हुआ था, कौन कौन था याद है, विजय राजे, वीरभद्र
राजे और जगन्नाथ, ध्रुव जगन्नाथ मूवी देखा ना, DJ ध्रुव जगन्नाथ। तो इधर सब का साउथ का ही है ना, जगन्नाथ है सब जो है थोड़ा सा। ठीक है, कुर्ग। अब आ गया कुर्ग का विद्रोह। कुर्ग का विद्रोह बहुत ही स्पेशल है। कुर्ग का विद्रोह में मतलब पर्टिकुलर लोगों ने विद्रोह कर दिया, सोचो ना। कुर्ग ऐसे याद किया मैंने कि कुर्ग देर इज अ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ दुर्ग, नो हेल्प फ्रॉम दुर्ग। ठीक है, नो हेल्प फ्रॉम दुर्ग मतलब राजा ने यहाँ पे कोई हेल्प नहीं किया। अगर राजा हेल्प कर देता ना तो ये लोग मजे लग जाते, मतलब ये जीत जाते। ठीक है, ये लोग बहुत तगड़ा मतलब नागरिकों ने विद्रोह किया था, परंतु जब तक राजा साथ नहीं देगा, राजा की आर्मी साथ नहीं देगी तो कैसे ना, सिर्फ जनता नहीं ना अकेली जीत सकती है। और ऊपर से अंग्रेजों के पास इतने रिसोर्स हैं तो सिंपल ही है। बट ये संगठित नागरिक विद्रोह था, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है ना। क्या चीज़ के लिए नागरिक विद्रोह करेंगे, देखो ये, क्योंकि दक्षिण भारत में 1833 में कुर्गवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाइयाँ, जिसमें संगठित नागरिक विद्रोह एक मिसाल है। उसमें राजा ने जो है वीर राजा ने बहादुरी दिखाई होती। अगर उन्होंने बहादुरी दिखाई होती तो हार का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ता। आत्मसमर्पण हुआ, फिर अंग्रेजों में ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया कुर्ग को। मैंने ये बस बताया ना, कुर्ग देर इज ए नो हेल्प फ्रॉम दुर्ग, तो राजा ने हेल्प नहीं किया इसलिए वो लोग हार गए। फाइनली कुर्ग अंग्रेजी साम्राज्य का भाग बन गया। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, ये देखो कुर्ग कहाँ है। ये कोडांगू जिला जो होता है ना कर्नाटक में, कर्नाटक में एक चीज़ हमने और देखा था, बताओ कौन सा, यहाँ पे है ना, क्या चीज़ देखा था बताओ। नायक देखा था? नहीं, नायक तो नहीं देखा था। कोलिया विद्रोह देखा है? नहीं, कोलिया विद्रोह भी नहीं देखा। तो क्या देखा, याद करो। कित्तूर विद्रोह। ठीक है, इस तरह से याद रखना है कौन कौन सा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। ठीक है, कोली विद्रोह तो वह है। तो कोली विद्रोह जो है ना, ऐसे याद रखो, कोली मुंबई उधर साइड में रहता ना, तो पश्चिमी घाट गुजरात ये वाला जगह जो है ना, जो इंडिया का जो अपनी है ना, जैसे ये वाला ये है ना, ठीक है, तो ये वाला जो गुजरात साइड में इधर साइड में ना, यहाँ पे कोली विद्रोह हुआ है। इस एरिया यहाँ पे कोली विद्रोह हुआ है। ठीक है, काफ़ी जगह हुआ है, ऐसे नहीं पर्टिकुलर कोई एक जगह होता है। कभी इधर गुजरात उत्तर गुजरात में इधर साइड हो गया, कभी इधर महाराष्ट्र वाले साइड में हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो कोली लोग थे कौन, पहले तो हमें ये दे, जैसे गडकरी थे हमने पढ़े, पायक थे है ना, पायक पैदल सैनिक, गडकरी भी गढ़ की सेना गढ़ की रक्षा करने वाले सैनिक। वैसे कोली जो थे ना, ये मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में काम करते। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछ देगा इनमें से कौन सा एक सैनिक नहीं है। जैसे कोली हो गया ना, जैसे कोली हो गए, पायक हो गए, फिर मैंने क्या बताया, ये कोली हो गए, पायक हो गए, फिर गडकरी हो गए, ये सब सैनिक श्रेणी के लोग हैं। ठीक है, फिर कभी रैयत डाल देगा ना, रैयत अलग डालने के लिए, रैयत तो किसान को बोलते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। इस तरह से अलग करने के लिए बोल सकता है, कोई भी शब्द आ सकता है। सब तरह से प्रिपेयर करके जाओ, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी रखना नहीं है, एकदम घमासान मचा देना। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे कि मध्यकालीन भारत में ये दुर्गों के सैनिक थे। ठीक है, सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस। ठीक है, ये याद रहेगा कि ये मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद अब क्या, दुर्ग दुर्ग का देखो, सिंपल बात है, अंग्रेज लोग ज़्यादा दुर्ग में इतने कहीं उन लोग का नहीं बैठे करते थे, तो दुर्ग का महत्व खत्म हो गया। कहीं कहीं पर तो दुर्गों को तोड़ भी दिया गया। अब सिंपल बात है, जो दुर्ग में काम कर रहे थे वो सैनिक जो है, दुर्ग नहीं होने का कारण क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, इधर उधर कहीं विद्रोह करते फिर। भाई सैनिक है, काम ही यही है। सैनिकों को क्या आता है, लड़ाई आता है, तो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, है कि नहीं। भाई 1857 की क्रांति देख लो ना, सैनिकों ने की कि नहीं, सैनिक क्रांति भी बोलते उन्हें, की कि नहीं। चूल्हे हिला दी थी अंग्रेजों की, हालत ख़राब कर दिया अंग्रेजों का, ऐसा सैनिक। तो सैनिक लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, है ना। फिर वो तुम्हारा क्या नाम है, एक नेल्लोर या वेल्लोर विद्रोह। ठीक है, वेल्लोर का विद्रोह वो भी सैनिकों ने किया था।
इतना सैनिक जब वेले फिरेंगे ना, बेरोजगार फिरेंगे, वो लोग बेरोजगार मतलब कहीं ना कहीं वो लोग विद्रोह कर देंगे, ध्यान रखना। इन्होंने कर दिया। 1824 के अंत में पश्चिमी घाट और कच्छ के समीपवर्ती भाग में, देखो कहाँ है, पश्चिमी घाट में और कच्छ के यानी गुजरात के सीमावर्ती भागों में इन्होंने विद्रोह किया। 1825 में इनको दबा दिया। काम 25 कर दिया इनका ना, काम 25 है, काम 25 है, ठीक है, काम 25 हो गया इनका, ठीक है, मतलब इनको दबा दिया गया। भाई अंग्रेज है, तुमको पता है ना, किसी 1857 जितनी बड़ी क्रांति को उन्होंने दबा दिया, तो ये चीज़ें सब बता रहे ना, ये सब जितनी भी है ना, या तो बहुत कम के साथ है ना, इन्होंने शांति समझौता किया, बाकी सब का दमन किया, क्योंकि इनको पता था कि अपने तो दबा ही देंगे, अपने पास इतना सोर्स है। फिर 1839 में पूना के आसपास, मैंने बताया ना, पूना मुंबई इधर साइड में तुम्हारा ये कोहली वोली रहता है, इधर उधर ही साइड में, ये मान लेना। फिर से उन्होंने किया, 1850 तक चला, और इसके फिर मतलब नेतृत्वकर्ता जो थे ना, उनके नाम भी दिए हैं, तो वो भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब पूछे जा सकते हैं कि ये किससे संबंधित, जैसे भावसरे, चिमना यादव, चिमना जी यादव, नाना दरबारे, जैसे नाना साहब, ये सब तुम्हारा कहाँ, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, इसलिए। और रघु भंगरिया, बापू भंगरिया, वैसे बापू देखो तो गुजरात में पाए, पोरबंदर में बापू जी है ना, पोरबंदर में, तो गुजरात महाराष्ट्र है, समझ सकते हो, इस वाले क्षेत्र का ही कोलिय है विद्रोह, ठीक है। भंगरिया, ये भंगरिया याद रखना, दोनों इनसे संबंधित। भाऊ जो होता है ना, जैसे विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ है ना, एक सुना है, सदाशिव राव भाऊ, तो भाऊ जो शब्द है ना, उधर महाराष्ट्र इन सब जगह पर बोला जाता है, तो ये भी थोड़ा सा कनेक्शन बिठा सकते हो। पूना, जैसे पूना में ना, पूना में तो पेशवा लोग रहते थे, तो वहाँ से भाऊ भाऊ वो लोग ज़्यादा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो समझ सकते हो कि भाऊ शब्द जो प्रयोग किया है, तो मतलब ये मतलब कहाँ पे इसका लोकेशन की, ये भारत में पश्चिमी साइड में, ठीक है, उधर महाराष्ट्र वाला, अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से कि नाम कौन है। अब देखो इसका खासियत यह है कि इस विद्रोह में रामोसियों ने भी जो है समोसे खाए थे, मतलब रामोसी लोगों ने भी इनका सहयोग किया था, कोहली है ना, कोहली विद्रोह में रामोसी लोगों ने। तो मैंने ऐसे याद किया कि कोहली जो है वो समोसे खाता है, रामोसी से मैंने समोसी याद किया, समोसी यानी समोसा, जो समोसा खाते थे, कोहली कल समोसा खाता है, बस लगता है उसको, इसलिए, ठीक है, जैसे याद कर सकते हो। तो याद करना इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे, बाकी सब बकवास है, ठीक है। अब चलते हैं बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह कहाँ पर मिलेगा तुमको, बता सकते हो? बुंदेलखंड के आसपास वाला क्षेत्र जो है ना, मध्य प्रदेश, इधर यूपी बिहार इधर सर, उसमें तुमको थोड़ा सा ठीक मिलेगा, ठीक है। मेनली मध्य प्रदेश के जो दो क्षेत्र थे, सागर और दीमू ऐसे करके जो जगह थी, जो आज मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। 1835 में क्या हुआ था कि उत्तर पश्चिमी प्रांत वो उन्होंने बनाया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया ना कि सागर और दीमू को भी उसमें मिला दिया। परंतु जब फिर अब देखो ये क्या हुआ ना कि इस प्रांत में बर्ड कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बता रहा हूँ कि ये इसमें तुम 100 स्टार लगा लो। बर्ड कमीशन उन्होंने महलबाड़ी, मैंने ऐसे याद कर लिया, महलबाड़ी, अब बाड़ी होता है ना, उसमें क्या पक्षी बैठते हैं ना, पक्षी को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, बर्ड, तो बर्ड बाड़ी से हो गया महलबाड़ी, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है। बाकी सब में बाड़ी नहीं लगा, कहीं जारेदारी है, तो बाड़ी यहाँ पे है, मालबाड़ी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ क्या किया कि 20 वर्षों के लिए, मतलब 20 वर्षों के लिए उन्होंने सोचो कि बड़ी हुई दर दे लगा दी, बोले कि 20 वर्ष के लिए, पहले आप 10% दे रहे थे ना, 20% दे दो 20 वर्षों के लिए। पागल है क्या, बोले कि यार साला 20% के 20 वर्ष के लिए हम इतना बढ़ावा देंगे। सोचो ना कैसे वो लोग पैसे मतलब ऐंठ रहे यार, मतलब अंग्रेज मतलब अजीब ही तरह के थे, है ना, मतलब क्या बोलते हैं एकदम भूखे नंगे फकीर आदमी, मतलब जिसको बोलते हैं ना कुछ नहीं इनके पास, सिर्फ पैसा लूटना इनको आता है, सिर्फ पैसा लूटा है भाई, देश से पैसा लूटा, इन्होंने बहुत बर्बाद किया देश को। अभी इनका हालत ख़राब होगा देखो, क्योंकि इनके पास रिसोर्स है नहीं, अभी दुनिया में कब्जा कर करके इन्होंने सब कबाड़ा था, अब कुछ नहीं है, अब तो है ना इनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, फकीर बनेंगे, देखा ना आने टाइम में इनके लोग जो है ना एकदम फकीर बन जाएंगे। और इंडिया ये सब जो है दूसरे देश जिनके पास रिसोर्स है, बड़े बड़े देश, ये देखना कैसे तरक्की करेंगे, चाइना हो गया, रशिया हो गया, देखो ये तरक्की वैसे भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, ठीक है। इससे क्या होना कि यहाँ के जो जमींदार है वो नाराज़ है, ओबियसली भाई, जो तुम सोचो ना 20 साल के लिए तुमको बोल दे कि भाई तुमको पैसे ज़्यादा देने,
है ना। जैसे मान सिंपल ही सोचो ना कि जब एटीएम कार्ड वाले भी हमको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे एटीएम कार्ड रखने पे पहले 400 कट रहे थे, अब 600 कटेंगे हर साल के, तो हम तो ऐसे भी सांस फूलने लगते हैं कि बोले पागल है क्या, 600 रुपये कटेगा, 20 साल के लिए बोल रहा है, बड़ी हुई दर से देना है। तो लोग क्या करें, जमींदार नाराज हो, बोले सर कैसे पैसा इतना सारा लेके आएंगे, किसान देने के लिए तैयार नहीं होगा, 20 साल तक समझ रहे हैं। तो जब अब तो भाई उन तो जब लोग तो देंगे नहीं, क्योंकि 20 साल बोले नहीं देंगे 20 साल के, तो लोग ये जबरन वसूलने आएंगे। तो फिर वहाँ के जो सागर के जो दो जमींदार थे, जवाहर सिंह और मधुकर शाह, इन्होंने कर दिया विद्रोह 1842 में, इनके लगा दिए लल्ले। पर पता ही है देखो, इसका ज़्यादातर का यही है कि सबको ये काबू कर लेंगे ना, सब विद्रोह जो है ना उनको दबा देंगे, क्योंकि भाई पावर है इनके पास, ठीक है। तो ये सागर और दमोह जो है ये तुम्हारे जिले हो गए जहाँ से ये विद्रोह हुआ था। नाम याद रखना, नाम याद रखना। एक एक पहले भी इम्पोर्टेंट आदमी जो है ना, देखो हमारे पास जवाहर कहाँ कहाँ है, जवाहर मल भगत थे, याद है जवाहर मल भगत। अगर किसी ने पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने जवाहर मल भगत के बारे में बात किया है, कुका विद्रोह से संबंधित है। एक जवाहर सिंह हो गए जो कि हमारे बुंदेला विद्रोह से संबंधित है। एक अपने खुद के जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीन चार जवाहर है, ये आपको याद रखने के कहाँ कहाँ, ठीक है, याद रहेगा। मधुकर शाह भी थे, ये याद, मधुकर कोटवे ने बुंदेला में विद्रोह किया था, ऐसे याद है। बूंदी, देखो कभी कभी ऐसे याद नहीं रहता ना, बुंदेला विद्रोह किस संबंधित था, बर्ड कमीशन, ये सब थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अभी एक और वजह है मेरे हिसाब से संबलपुर का ना, ये वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया बट कोई नहीं, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे हैं क्या टॉपिक्स हैं, इनको फटाफट कवर कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। चलो संबलपुर, पता है ये संबलपुर कहाँ है, किसको बता सकता है संबलपुर कहाँ है? सबको पता होगा संबलपुर उड़ीसा में ना, उड़ीसा में जैसे ये वाला ऐसे करके मैप आएगा ना, तो इधर साइड में संबलपुर पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। तो पहले तो ये पता पड़ गया कि है कहाँ संबलपुर, ठीक है, क्लियर। अब जो है इन्होंने देखो इसमें हुआ क्या ना कि संबलपुर में उत्तराधिकार का प्रश्न को लेकर दिक्कत था, उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर दिक्कत था। अंग्रेजों ने हस्तक्षेप के विरोध में कई, तो अब पता ही जहाँ उत्तराधिकार का मैटर आता था ना, अंग्रेज सबसे पहले पहुँच जाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे इस मैटर को, और वो लोग हस्तक्षेप करते थे। जैसे हस्तक्षेप करेंगे ना तो उनको गुस्सा आ जाएगा, गोंडों ने उन्हें वहाँ पे विद्रोह कर दिया उसके लिए। अब पहला विद्रोह 1833 में हुआ था, जिसे शीघ्र ही दबा दिया गया। बाद में जो है 1839 में सुरेंद्र साई के नेतृत्व में एक बार फिर से विद्रोह हुआ, ठीक है। सुरेंद्र साई, मैंने ऐसे याद किया, साई संभल कर, जैसे बोलता ना साई संभल कर, तो साई से सुरेंद्र साई और संभल कर विद्रोह, ठीक है। तो उन्होंने विद्रोह किया, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा भूमि बंदोबस्त के माध्यम से राजस्व में वृद्धि करना था। उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो लोग राजस्व में वृद्धि कर दिया था उन्होंने, ठीक है। देखो गोंडों ने कब विद्रोह किया, वहाँ पे जब वो उत्तराधिकार के लिए कर रहे थे। इन्होंने सुरेंद्र साई ने तब विद्रोह किया जब राजस्व में वृद्धि हो गई। काफ़ी समय तक चला, पर बाद में पता ही है मोर्चा संभाल नहीं पाएंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, है ना। ये भी एक देखो इसमें एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं 10 स्टार, 5 स्टार नहीं 10 स्टार, कि 1857 की क्रांति के समय संबलपुर में सुरेंद्र साई ने मोर्चा संभाला था। कोई पूछेगा ना भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है कि संबलपुर में 1857 में किसने जो है मोर्चा संभाला, तो सुरेंद्र साई ने साई संभल कर, ये ध्यान रखना। तो आजकल अभी अपने भाई मतलब ये दोस्ती यारी में बोलते हैं साई संभल कर, थोड़ा सा ना, अरे बाबा साई संभल कर यार, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो साई ने जो है, सुरेंद्र साई जो है, जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने मोर्चा संभाला, पर 1862 में उन्होंने फिर आत्मसमर्पण कर लिया, और जिससे क्या हो जाएगा, विद्रोह ऑब्वियसली कमज़ोर पड़ जाएगा। मेन नेता ही जब हार मानने लगेगा तो जनता जो उनके पीछे लोग हैं वो तो ऑब्वियसली डिप्रेस्ड हो ही जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमने जो है मतलब डिसाइड किए हैं। देखो उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैपिंग के थ्रू, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पढ़े थे वो क्या थे, कोलीय विद्रोह, ठीक है, कोलीय विद्रोह, ठीक है, कोली विद्रोह। यहाँ कर्नाटक में जो है एक पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था क्या, कित्तूर, थोड़ा नीचे जाओगे तो इधर साइड में तुमको मिलेगा कुर्ग का विद्रोह, ठीक है। इधर साइड में जाओगे तो विशाखापट्टनम का विद्रोह। ऊपर जाओगे तो तुमको इधर साइड में क्या मिलेगा,
मिदनापुर में कौन सा था, नायक विद्रोह ना, नाम याद, नायक विद्रोह। तो इस तरह से है ना। और फिर उड़ीसा में बीच में संबलपुर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से आज हमने पढ़े, 5-6 पढ़े और उसको अच्छे से मैपिंग भी कर लिया ना। और भी दिखा सकता हूँ, मैप में दिखा सकता हूँ, रुको एक बार मैप में दिखा देता हूँ वैसे। रुको मैप डाउनलोड करता हूँ। थोड़ा सा पहले ये देख लो, ये है ना संबलपुर, यहाँ पे उड़ीसा में इधर पड़ता है, संबलपुर उड़ीसा में इधर पड़ता है, ठीक है। ये संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है, तो याद रखना सुरेंद्र साईं संबल का ट्रिक है, ठीक है, ये याद रखना। अब मैं मैप डाउनलोड कर देता हूँ और उसमें हम लोग मैपिंग कर देते हैं, ठीक है। चलो मैप में हम लोग वापस देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन कौन सा था, गुजरात, और यहाँ पे पूना साइड में ना, यहाँ पूना साइड में कौन कौन सा था, यहाँ था कोलिय विद्रोह, ठीक है, कोलिय, ठीक है, कोलिय विद्रोह। यहाँ पे कित्तूर, कर्नाटक के ऊपर में जस्ट, और नीचे साइड में कौन सा, कुर्ग देयर इज नो हेल्प फ्रॉम दुर्ग, ये याद रखना ना। फिर यहाँ पे विशाखापट्टनम वाला आ जाएगा, विशाखापट्टनम इधर साइड में पड़ता है। फिर इधर पड़ जाओगे, इधर यहाँ से तुम्हारा आएगा संबलपुर, साई संबलकर, संबलपुर ल इधर संबलपुर, और यहाँ पे तुम्हारा इधर साइड में आएगा मिदनापुर। मिदनापुर का जो है उसका नाम बोलते हैं नायक विद्रोह। इस तरह से हम लोग लोकेट कर सकते हैं एक एक विद्रोह को, मैपिंग भी कर देंगे धीरे धीरे, लास्ट में आते हैं तो सबको मैपिंग करा देंगे और रीजन भी बता देंगे सारा क्या क्या चीज़ के लिए हुआ है। क्योंकि है ना विशाखापट्टनम में तो बहुत सारा चीज़ के लिए हुआ, पेंशन के लिए हुआ है ना, उत्तराधिकार के लिए हुआ है, 3-4 चीज़ के लिए हुआ है ना उधर। संबलपुर में तो बताए थे, संबलपुर क्या था, संबलपुर वो किससे संबंधित था, साई से संबंधित था ना, उन्होंने तो राजस्व से संबंधित था ना, राजस्व से में भी वृद्धि कर दी थी और उत्तराधिकार से संबंधित था, ठीक है। और मिदनापुर में जो नायक विद्रोह था वो तो बढ़ी हुई लगान के लिए ना, बढ़ी हुई लगान संबंधित था। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग विद्रोह हुआ है, ठीक है, और उसको हम लोग इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं आज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।